हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, ये जो वक्त है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर सबसे टफ फेज़ होता है जब मार्केट के अंदर कोई हलचल ज़्यादा नहीं होती। बिटकॉइन 200-300 डॉलर की रेंज में घूम रहा होता है और यहाँ पर एक बड़ा कॉमन सवाल जो निकल के आता है, क्या यहाँ पे बिटकॉइन टूटेगा या बिटकॉइन अप जाएगा, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पर है। लेकिन जब मैं बड़ी पिक्चर देखता हूँ या जब डेटा सामने निकल के आते हैं तो थोड़ी पिक्चर और क्लियर होती है। तो लगता है कि हाँ यार, कि नीचे जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है मेरी सेहत पर, और अगर ऊपर जाएगा तो मेरी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पर दो तीन इंटरेस्टिंग पैटर्न चार्ट मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। हर बार की तरह आपकी नॉलेज बढ़ाने वाला हूँ और दो डिफरेंट तरीके के पैटर्न आपके साथ में शेयर करूँगा, जिससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी पे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और यहाँ पे थोड़ा क्लियर हो पाएगा कि मुझे अब आगे करना क्या है या मेरी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ये तो मैं बात करूंगा ही, लेकिन शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन ये जो फंसा हुआ है ना $25,000 के, या आप कह लीजिए 25 से $26,000 के बीच में इस टाइम पे फंस गया है। तो यहाँ पर क्या लगता है और कब इसकी जो है ये फंसना बंद होगा शॉर्ट टर्म में, कहाँ इसके शॉर्ट टर्म में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो क्या लेवल हो सकते हैं $200-500 के, उसके बारे में भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। और जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है हमारी कोशिश रहती है कि आपके सामने लेके आते रहें। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप करते नहीं हो, अपना प्यार दिखाया करो। हमारी कोशिश रहती है कि आपको एजुकेट जो है करें, अप टू डेट रखें, सिचुएशन कैसी भी हो हम आपके साथ बने हुए हैं और हमारी कोशिश यही रहती है। तो उसका भी उम्मीद करूँगा हमारे कंटेंट से आपको फ़ायदा हो रहा होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके सामने दो तीन चीज़ें लेके आता हूँ और कहीं ना कहीं जो सबसे पहला जो चार्ट है ना, वो हमें बताता है कि बिटकॉइन अभी क्या यहाँ पर हमें एक बड़ा पंप देखने को मिलेगा या क्या हम एक दो महीने यहाँ रह सकते हैं। और अगर इसको मैं बात करता हूँ, इसको कहते हैं बिटकॉइन का रियलाइज्ड होडल रेशियो, आर होडल रेशियो भी कहते हैं। बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इसको बोलते हैं। तो एक्चुअल में ये जो इंडिकेटर यूज़ करता है, ये करता है रियलाइज्ड कैप होडल वेव्स को, और यहाँ पर इसके अंदर जो रेशियो ली जाती है वो ली जाती है एक हफ्ते की, बिटवीन एक हफ्ते से लेके 1 से 2 ईयर आर कैप होडल बैंड को, जैसा कि अभी आपको चार्ट के अंदर दिख रहा है। ग्लास नोड का ये जो डाटा है उसके बारे में मैं आपके साथ में यहाँ शेयर कर रहा हूँ। और ये जो है ये रेशियो और प्राइस के अंदर क्या जो है फ्लक्चुएशन रहती है और ये प्राइस से क्या इम्पैक्ट पड़ता है और पहले हिस्ट्री के अंदर कैसे इम्पैक्ट पड़ा है, उसको थोड़ा सा फेयर आइडिया देता है। और आपको इससे जो है कहीं ना कहीं एक फेयर आइडिया मिलेगा कि हम यहाँ पर हो सकता है इस टाइम पे माल बटोर रहे हो, लेकिन हम कब पंप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर इस चार्ट को देखोगे तो आपको दिखेगा एक रेड जोन है, एक ग्रीन जोन है और एक येलो आपको प्राइस की लाइन दिख रही होगी, या आप कह लीजिए एक येलो लाइन दिख रही होगी। ये जो है जो लाइन है वो रियलाइज्ड होडल रेशियो कह लीजिए, और ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है वो है आपका बिटकॉइन का प्राइस कब कब क्या किस साल के अंदर कैसे कैसे मूव किया है। अब इसको देखोगे तो जो बिटकॉइन स्ट्रगल हुई है मिड साइकिल के अंदर, जो रेजिस्टेंस मिला है उसको आप कंपेयर करिएगा और एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ बना हुआ है उसको आप कंपेयर करिएगा। चार्ट के अंदर जो है अगर आप देखते हो आर होडल रेशियो का एक रेजिस्टेंस जोन दिखेगा आपको, और आपको बिटकॉइन के प्राइस के अंदर जो रेड बॉक्स है वो दिखेगा कि कहाँ कहाँ स्ट्रगल हुआ और कहाँ हमने फिर इसके अंदर पंप देखा है। अब यहाँ पर ये तो किसी को डाउट नहीं है कि बिटकॉइन अपने इस टाइम पे लो पे है और अच्छे लेवल पे है। अगर आप बिटकॉइन का फ्यूचर देखते हो, यानी कि बिटकॉइन 1.5-2 साल होल्ड करते हो, लेकिन उसको बैक करने के लिए हमारे पास कुछ डाटा तो होना चाहिए कि क्या हो सकता है, कैसे मूव आ सकता है। अब इसको यहाँ कंसीडर करोगे तो आप देखोगे एक रेजिस्टेंस जोन, ये जो दो लाइनों के बीच के अंदर जब भी बिटकॉइन 2011 से लेके 2023 आज हमें जब भी फंसा है तो आप देख लीजिएगा वहाँ पे एक्यूमुलेशन डिटेक्ट हुई है।
एग्जैक्टली देखोगे आपको एक रेड बॉक्स दिख रहा होगा, उससे पहले आपको 2012 के अंदर एक पर्पल बॉक्स दिख रहा होगा, उसी जोन के अंदर आया था रेशियो के अंदर, और वहाँ पे हमने बिटकॉइन को फंसते देखा था। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखते हो 2016-2015 में यहाँ पे इस रेशियो के अंदर जब बिटकॉइन फंसा था तो एक बॉक्स के अंदर लगभग एक्यूमुलेशन हमें देखने को मिली, और जब उस रेजिस्टेंस जोन से बाहर निकला फिर हमने एक बड़ा पंप देखा और बिटकॉइन $17,000 गया। सेम ही सिनारियो 2019-20 के बीच में आपको देखने को मिला कि रेजिस्टेंस जो है जोन के अंदर ये फंसा, इसकी जो रेशियो है, और जैसे ही ये निकला अब उसके बाद हमने बिटकॉइन को $69,000 पे देखा। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है, अगर पिछले 2-3 जो है जो इस पैटर्न को कंसीडर करते हैं तो 8 महीने के लिए ये इसके जो है बीच में रहा, यानी कि इस रेजिस्टेंस जोन के जो बॉक्स आपको दिख रहा है 2 लाइनों बॉटम बनाने के बाद इन 2 लाइनों के अंदर रहा, और जब इस दोनों लाइनों के बीच का जो ड्यूरेशन रही है वो लगभग 8 मंथ की रही है। अगर इसको कंसीडर करता हूँ और अभी की मैं बात करता हूँ जब बिटकॉइन ने बॉटम बनाया $15,000 का, तो हम 6 महीने का वो वनवास या रेजिस्टेंस जोन को फेस कर चुके हैं या इस जोन के अंदर रहे हैं। आप प्राइस वाइज भी देखो या आप कह लीजिए हम 15 से $30,000 के बीच में घूमे, या इस जो रेजिस्टेंस जोन की बात करते हैं उसके अंदर देखो। तो इन शॉर्ट अगर इस डाटा को कंपेयर करते हैं या एनालाइज करते हैं, पीछे की हिस्ट्री के पैटर्न को देखते हैं, बिटकॉइन के प्राइस को देखते हैं, और जो आपका रियलाइज्ड होल्ड रेशियो को देखते हैं, तो यहाँ पे एक फेयर आइडिया लगता है कि 6 महीने गुजर चुके हैं, तो एक आधा महीना और यहाँ पर आपका यानी कि कह लीजिए सितंबर का महीना आपको थोड़ा सा और यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन के अंदर रह सकता है, और उसके बाद हमें एक एक्सप्लोजन देखने को मिल सकता है, बिटकॉइन का बड़ा पंप देखने को मिल सकता है, और शायद फिर बिटकॉइन आपको इस रेट के आसपास ना दिखे। अब यहाँ पर इसको वैलिडेट करने के लिए मेरे पास एक और चीज़ है, और मुझे लगा कि वो भी आपको समझानी चाहिए। हमें पता है कि सितंबर जो है अच्छा महीना नहीं होता, ज़्यादातर नेगेटिव में ही अगर क्लोज किया है बिटकॉइन के प्राइस ने। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग जो डाटा सामने निकल के आया है, जो लास्ट क्वार्टर होता है साल का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उसकी बात करते हैं, सीजनैलिटी के हिसाब से अमूमन वो अच्छा रहता है। और एक और इंटरेस्टिंग जो इस डाटा के अंदर शॉकिंग चीज़ है, अक्टूबर की बात करते हैं, सितंबर हो सकता है हमें यहाँ पे $26,000-27,000 के बीच में या $28,000 के बीच में घूमता फिर दिखे, और क्यों इसको रेजिस्टेंस मिलती है वो मैं शॉर्ट टर्म में वो आगे बताऊंगा ही। लेकिन अगर मैं अक्टूबर की पर्टिकुलर बात करता हूँ तो आप देखो ज़्यादातर ये पॉजिटिव में क्लोज किया है अक्टूबर का महीना। तो आप कह लीजिए अगर सितंबर के महीने की जो क्लोजिंग होती है, अगर आखिरी दिन भी आप एंट्री लेते हो सितंबर महीने के अंदर, और बिटकॉइन का प्राइस का अगर पीछे का अक्टूबर का डाटा को कैलकुलेट करते हैं, तो आपके यहाँ पे पूरे चांसेस हैं एक अच्छा रिटर्न आप यानी कि पॉजिटिव के अंदर, प्रॉफिट के अंदर अक्टूबर महीने की क्लोजिंग में रहें। तो ये सारी चीज़ों को कंसीडर करके चलिएगा। लेकिन ये जो रेशियो है, रियलाइज्ड जो होल्ड रेशियो है, उसको कंपेयर करते हैं तो अक्टूबर नवंबर के अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ इस जोन से निकले, और फिर हमें शायद इस रेट पे $25,000 के आसपास कभी बिटकॉइन का प्राइस ना देखने को मिले। आपको क्या लगता है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, लगा कि आपके साथ में यहाँ शेयर करना चाहिए। और ये जो ग्रीन जोन है या जो इसका अगर देखोगे तो ओवरऑल हमने यहाँ पे एक तरह से बॉटम देख लिया है, अगर पीछे के सिनारियो को यहाँ कंसीडर करते हैं। बहुत मेहनत कराते हो, बहुत रिसर्च करवाते हो, तो उम्मीद करूँगा वीडियो तो आप लाइक कर ही देते होंगे। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा बड़ा पिक्चर देखनी पड़ेगी, थोड़ा सा बड़ा विजन रखना पड़ेगा। ये तो थी कि शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि बुल रैली आती है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $1.5 से $2 लाख के बीच में बिटकॉइन का प्राइस हो सकता है। लेकिन लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं, क्या हमें $20,000 पे बिटकॉइन खरीदना चाहिए या हमें $30,000 के नीचे खरीदना चाहिए, $25,000 पे खरीदना चाहिए। एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ ना, यहाँ पे एक सिंपल सी कैलकुलेशन है। आम आदमी कैलकुलेट कैसे करता है, वेल्स की तरह नहीं करता। आम आदमी कैलकुलेट करता है कि अगर मेरे को 15,000 पे मिल जाए और ये $1.5 लाख हो गया तो मेरा हो गया 10 गुना। लेकिन अगर मैं यही चीज़ $30,000 पे लेता हूँ और ये $1.5 लाख होगा तो मेरा हुआ रिटर्न 5 गुना। बहुत एक्चुअल में देखें तो बिल्कुल वैलिड है, फेयर है। लेकिन
क्या $15,000 पे जब अपॉर्चुनिटी आई थी आपने एंट्री ली थी? एक बड़ा सवाल। और इस बार आएगी तो क्या गारंटी है आप एंट्री लोगे या $10,000 का वेट करोगे? तो इसका एक सॉल्यूशन है जो यूजुअली इंस्टीट्यूशंस करते हैं या बड़े बड़े जो एनालिस्ट स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं वो करते हैं, इन्वेस्टर करते हैं। उसको कहते हैं एवरेजिंग, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग की बात करते हैं। कई लोग बोलते हैं कि माल थोड़ा थोड़ा बटोरते रहो। अब वो स्ट्रेटेजी क्या होती है? आपको पता है कि $30,000 के नीचे है, मुझे पता है कि 1-1.5 साल के अंदर ये 1.5-2 लाख डॉलर जा सकता है, कम से कम ऑल टाइम हाई तो छू सकता है। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि जैसे $30,000 के नीचे आया तो $30,000 के आसपास एंट्री बनाई, 25,000 पे आया 25,000 पे एंट्री बनाई, 4 पार्ट के अंदर बना ले। 20,000 आएगा तो 20,000 पे बनाएंगे, 15,000 आएगा तो 15,000 पे बनाएंगे। तो घूम फिर के $20,000-22,000 के आसपास उनकी एवरेज आ जाएगी। अगर वो एवरेज $20,000-22,000 के आसपास आ जाती है तो यहाँ पे वो 10 गुना के वेट करने के चक्कर में हो सकता है 10 टाइम्स ना हो, लेकिन हाँ 5 टाइम्स से बेटर उनकी रिटर्न वहाँ रहते हैं। और नहीं आया तो भी उनके पास 5 टाइम की अपॉर्चुनिटी यहाँ रहती है। तो कई लोग अपनी स्ट्रेटजी कस्टमाइज करते हैं अपने फाइनेंस को देख के और अपनी सारी चीज़ों को देख के। और आपको भी किसी के ऊपर डिपेंड ना करके, और ध्यान रखिएगा हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि क्या आप कर सकते हो जो हम करने की कोशिश करते हैं, जो हम सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे कंसीडर करना चाहिए। अब दोबारा से ऑफ ट्रैक हो गया था, माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये चीज़ें सिखानी ज़रूरी होती हैं कि क्या क्या करा जा सकता है बिटकॉइन को लेके। अब यहाँ पर एक और जो चार्ट सामने निकल के आया है वो है मीन रिवर्जन चैनल, MRC जिसे कहते हैं। अब एक्चुअल में ये क्या होता है पहले इसको समझा देता हूँ ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो। मीन रिवर्जन चैनल इंडिकेटर या स्ट्रेटजी होती है एक, जो कि बिल्ड होती है थ्योरी यूज्ड ऑन फाइनेंस दैट सजेस्ट, जो सजेस्ट करती है एसेट की क्या प्राइस, यानी कि अगर बिटकॉइन की प्राइस की क्या वॉलेटिलिटी रही है और हिस्टोरिकल जो है अगर रिटर्न्स और लॉन्ग रन के अंदर हमारे को कैसे कैलकुलेशन की है। तो ये एक तरह से एक बैंड बनाता है। अब उस बैंड के अंदर सिंपल की कैलकुलेशन बताऊं आपको, अगर उस बैंड के नीचे है तो हमें एंट्री लेनी है, अगर उस बैंड के ऊपर है तो हमें सेल करना है। बेसिक सी चीज़ है, सिंपल सी चीज़ है। और डिटेल में पढ़ोगे, गूगल पे सर्च मारोगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर ये इंटरेस्टिंग बात करें, मीन रिवर्जन चैनल शायद आपको किसी ने बताया होगा, लेकिन मुझे लगा ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट निकल के आया है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो जब भी इस बैंड के नीचे आया है और आपने एंट्री बनाई है तो अल्टीमेटली आप प्रॉफिट में रहे हो। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं 2000, क्या है आप 14 की ले लो, इसके ऊपर गया था तो सेल किया तो सही है, 2015 के अंदर इसके नीचे आया, अगर आपने एंट्री ली तो यानी कि आपने एंट्री $400-500 पे ली और आपने बेचा $17,000 पे, ठीक है, 2017 के अंदर। ऐसे ही ये दोबारा से $17,000 से $3,500 पे आया, उसके नीचे आया और फिर अगर आपने वहाँ एंट्री ली और बेचा आपने $70,000 के आसपास। सेम वही इस टाइम पे ये बैंड के अंदर है, उसके नीचे है आप कह लीजिए। और 15 से 25-30 हज़ार डॉलर के नीचे अगर आपने एंट्री ली हुई है और यहाँ पे जो प्राइस की एस्टिमेशन है, तो अगर इस बैंड को कंप्लीट होता है या चैनल को देखते हैं तो ऑल टाइम हाई के बाद में 1-1.5 लाख डॉलर तक ये जा सकता है। और अगर इसकी कैलकुलेशन लेते हैं तो यहाँ एंट्री बनती है और सेलिंग अगर इस बैंड के एस्टिमेशन लेते हैं तो लगभग 1 लाख डॉलर से ऊपर बनती है। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको यहाँ पे करना क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने निकल के आती हैं और कई चीज़ें जो टेक्निकल्स होते हैं ना, हमें जो है बहुत इजी कर देते हैं हमारे लिए सोचना या हमें क्या करना चाहिए, लेकिन इनको आपको स्टडी करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। अब किसी ने कह दिया इसके नीचे खरीद लो, उसके ऊपर बेच दो, बहुत आसान लगता है, लेकिन ये जो चार्ट्स होते हैं, ये जो पैटर्न्स होते हैं या ये जो इंडिकेटर्स होते हैं, ये क्यों बनाए गए हैं? ये 100% सही नहीं होते, लेकिन ये आपकी मदद करते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके या जो पीछे हिस्ट्री के अंदर कितनी बार सही रहे हैं, कितनी बार गलत रहे हैं, ये आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। और अगर इस चार्ट को भी देखते हो तो ज़्यादातर ये सही रहा है और बिटकॉइन की मूवमेंट पहले की तरह रही है। अब रहेगी फ्यूचर में, नहीं रहेगी हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर इसकी एस्टिमेशन लेते हैं तो भैया गेम इज़ ऑन, यानी कि हम ऑन अ राइट ट्रैक है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ये हमारी मदद के लिए हैं
और इनको अगर आप ऑब्जर्व करना सीख गए तो कहीं ना कहीं आपके चांसेस, जिसको कुछ पता ही नहीं है, उससे तो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाते हैं इस मार्केट से पैसा बनाने के। उम्मीद करता हूँ कंटेंट अच्छा लग रहा है, चीज़ें समझ में आ रही है, हमारी रिसर्च अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और शेयर कीजिए। बहुत सारे लोगों तक ये पहुँचनी चाहिए जो इस टाइम पे असमंजस के अंदर होंगे। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर ये $20,000 आ भी जाए तो आपकी स्ट्रेटजी अब आपको क्लियर होनी चाहिए क्या करना है, और अगर ये $30,000 चला जाए तो हमें क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग हमसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म में क्या चल रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया था, हेड एंड शोल्डर के पैटर्न के हिसाब से, ट्रेंड लाइन के हिसाब से, RSI डाइवर्जेंस के अगर हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पर बिटकॉइन को एक सपोर्ट मिल रही है लगभग $25,000, और जिस हिसाब से हमने पहले भी आपको शेयर किया है, $25,000 साइकोलॉजिकल एक सपोर्ट है और कहीं ना कहीं टेक्निकली भी एक बड़ी सपोर्ट निकल के आ रही है। अगर इसको कंसीडर करते हैं तो हमारे हिसाब से यहाँ से बाउंस बैक करना चाहिए। चार्ट्स को कंसीडर करते हैं, अगर कुछ बैड बुरी न्यूज़ कोई ना आ जाए तो अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो इसको इमीडिएट रेजिस्टेंस लगभग 27,000, पहले तो आपको मिलेगी 26,000 लगभग $500 पे, और इसको पार करना भी इतना आसान नहीं है। हो सकता है वहाँ तक जाए और फिर दोबारा से नीचे आ जाए 26,000, $25,500 को टेस्ट करे। अगर उसके ऊपर जाता है तो फिर ये 27,500 से लेकर $28,000 जोन, जो इसके लिए सपोर्ट का जोन था, अब इसके लिए रेजिस्टेंस का जोन है। तो कह लीजिए शॉर्ट टर्म में ये जो $1,500-2,000 के अंदर आप खेल बना सकते हो। 5-7 बार अगर आपको $1,000-1,500 की वेरिएशन मिल जाती है तो आप यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो, शॉर्ट टर्म के हिसाब से देख रहे हो। तो इस हिसाब से अगर आप करते रहोगे, चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहोगे, सारी चीज़ों को सीखते रहोगे, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर परेशानी से ज़्यादा मौके ढूंढोगे कि मैं यहाँ पे पैसा कैसे बना सकूँ, और यही हमारी भी कोशिश रहती है। और अगर रही बात दूसरे ऑल्ट कॉइन्स की, तो इस टाइम पे हमें ऑल्ट कॉइन्स के अंदर क्या करना चाहिए। बिटकॉइन यहाँ पे वेट एंड वॉच की स्थिति के अंदर है। ऑल्ट कॉइन्स लगभग अपने दोबारे लो पे जहाँ से आए थे, यानी कि बॉटम के आसपास आ गया। हमने 5 कॉइन की लिस्ट भी शेयर करी है सितंबर के अंदर, आपको कौन से में इन्वेस्ट करना चाहिए जो एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, मूंगफली के दाम में बादाम मिल रहे हैं, तो मूंगफली क्यों खानी, बादाम ही खा लो। तो वो कॉइन्स के लिस्ट ज़रूर देख लीजिएगा। लेकिन मैं आपकी बात बड़ी रखता हूँ, आपकी मतलब जो ज़्यादातर लोग डर रहे हैं $20,000 पे आ जाए। $20,000 पे अगर आ जाता है यानी कि 15 से 20% की गिरावट और हो सकती है। तो वही चीज़ हमें ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी देखने को मिल सकती है अगर बिटकॉइन 15 से 20% गिरता है। अगर गिरता है तो वहाँ पर ज़्यादा गुंजाइश नहीं है ऑल्ट कॉइन्स के ज़्यादा और डिप में जाने की, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ही डिस्काउंटेड हो चुके हैं। तो यहाँ पर अगर आपको ये मिल रहे हैं तो आप यहाँ पर इसके अंदर एंट्री बना लीजिएगा, या अगर आप होल्ड करके बैठे हो, सेल करने की सोच रहे हो, तो ये कोई ज़्यादा समझदारी वाला ऑप्शन नहीं है। क्योंकि जो 1-2 महीने हो सकता है थोड़ा सा हम टफ रहें, लेकिन अगले 3 महीने के अंदर कुछ ना कुछ एक बड़ा धमाका बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स करेंगे और आपको एक अच्छा रिटर्न देके जा सकते हैं। इस चीज़ को कोई छुटला नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ों को आपने कंसीडर करके चलना है। माल को होल्ड करके रखा हुआ है तो बेटर है होल्ड करके रखो, और समझदारी दिखाओ, चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहो, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो, एक कॉइन के अंदर मत रहो, नहीं तो लूना जैसा, FTX जैसा और इस टाइम पे जो गाला की स्टोरी बन रही है वैसा आपके साथ ना हो जाए। इस चीज़ को आपने सारा चीज़ कंसीडर करके चलनी है। तो इसलिए आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि मुझे कितना % बिटकॉइन में रखना है, कितना % इथीरियम में रखना है, कितना % टॉप कॉइन के अंदर रखना है, कितना % की लो टू मिड कैप के अंदर रखना है, कि अगर मेरा नुकसान भी हो जाए तो मेरी रातों की नींद ना जाए। उस हिसाब से आप स्ट्रेटजी बनाओगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिए। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।